एक नौजवान बेटी को चाकू के एक के बाद एक वार कर करके मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वालों के लिए डर का नामो निशान नहीं रहा है। उल्टा जिनकी बेटी मारी गई वो पूरा परिवार बेचारा चिंता में जी रहा है। और यह कांग्रेस की नीतियों का परिणाम है। जब कैफे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने पहला क्या बयान दिया कि तो गैस सिलेंडर फटा है। अब ये सिलेंडर फटा है कि इनका दिमाग फटा है? बाद में क्या बयान दिया कि नहीं, गैस सिलेंडर तो नहीं फटा, लेकिन ये बिजनेस राइवलरी थी, इसलिए दूसरे बिजनेस वाले ने कंपटीशन में किया है। और जब एनआईए के पास मामला आया और जब जांच शुरू हुई तो इसके पीछे खतरनाक साजिश ध्यान में आई। बंगाल में जाकर के लोग पकड़े गए। क्या मेरे भाइयों बहनों, क्या कर्नाटका को बम बंदूक के साए में जीने के लिए मजबूर करना हमें मंजूर है क्या? ये बम धमाके हमें मंजूर है क्या? और सोई हुई सरकार हमें मंजूर है क्या? क्या निर्दोषों को मरने देंगे क्या? नेहा को, उस बेटी का क्या गुनाह था? और उसके पिता तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। फिर भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार, साथियों, ऐसी सरकार, वोट बैंक की भूखी सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है। साथियों, मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। मेरे लिए नहीं, देश की नेहा जैसी करोड़ों बेटियों की जीवन की रक्षा के लिए आया। मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं, सत्ता में बैठ करके मौज करने के लिए नहीं। ये बम धमाकों की सोच वाले लोगों का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मैं मांगता हूं। जरा 2014 के पहले के दिन याद कीजिए। 2014 के पहले का समय याद कीजिए। आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? बेंगलुरु में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? मंगलुरु में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? कोयम्बतूर में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? अयोध्या में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? दिल्ली में उनकी नाक के नीचे बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? 2014 के बाद ये बंद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? भाइयों बहनों, अगर देश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके जहन में है तो अच्छे अच्छे बम बंदूक भी ठिकाने लग जाते हैं, और आज लग गए हैं।
और मेरे साथियों, ये मोदी है, जो लोग जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे, जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे, आज वो आटा इंपोर्ट करने के लिए लाले पड़ रहे हैं, लाले पड़ रहे हैं जी। एक जमाना था ये आतंकवादी आकर के हमारे वीर जवानों के सर काट करके ले जाते थे, और आज ये मोदी है, घर में घुस करके मारता है। साथियों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये बम धमाकों वालों के बुरे दिन आए किसके कारण? किसके कारण? ये बम धमाके बंद हुए किसके कारण? ये आतंकवादी कांपने लगे किसके कारण? ये आतंकवादी भागने लगे किसके कारण? आपका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं, ये जो परिवर्तन आया है वो आपके वोट की ताकत से आया है। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।